सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। आईयूपीएसी ऑफ हेलो एल्केन हेलोएरिन की बात चल रही थी और आईयूपीएसी हेलो एल्केन हेलोएरिन की नीट एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, यानी कि ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम लोग आईयूपीएसी हेलो एल्केन हेलोएरिन के टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो छोटी सी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नीट में आपको हेल्प जरूर मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग जनरली एग्जांपल्स जो लेते हैं वो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, पहले मैं सिंपल से चलता हूँ। पहले मैंने मान लीजिए ये एग्जांपल लिया, यहाँ आपको पता होना चाहिए नंबरिंग 1 2 इस तरीके से नंबरिंग हो जाती है। तो इसका नाम अगर हम देखना चाहते हैं तो नाम हो जाता है आपका 1 ब्रोमो इथेन। सिंपल नाम है 1 ब्रोमो इथेन, इसका नाम लिख दिया जाएगा। इसे लास्ट में 1 ब्रोमो इथेन लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, 2 कार्बन है, इथेन हो गया 1 ब्रोमो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये नाम आपके सामने आ जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से Br लगा दिया और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, तो लंबी चेन तो हमें यही दिखाई दे रही है 1 2 3, यानी कि 2 पे ब्रोमो लग गया है तो यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाता है। और इसी जो कंटिन्यूटी है, इसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि CH3, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, यहाँ पर भी मैंने CH3 ले लिया, ये यहाँ पर मैंने Br लगा दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 हो गया। तो 2 पे ब्रोमो हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ऐसे आईयूपीएसी नेम तो सिंपल है, आप लोग लिख लेंगे। लेकिन जो नाम आईयूपीएसी आते हैं एग्जामिनेशन में उनकी संभावनाएं कुछ और ही होती हैं। वो इस तरीके के, इस कैटेगरी के नाम आपको दिखाई देंगे। जरा नोट करिएगा, ऐसे आ सकता है ये नाम, ऐसे आ सकता है और यहाँ पर Br लगाया जा सकता है, ऐसे भी नाम आ सकते हैं। इसी तरीके से अब दूसरा नाम देखिएगा, इस तरीके का नाम आया, ये आया और यहाँ केवल ऐसे कर दिया गया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर Br लगा दिया। समझिएगा, नाम को, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके काम आएगी। यहाँ पर मैंने H लगा दिया, यहाँ पर भी H लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ पर भी H लगा दिया और यहाँ पर आपका मैंने H लगा दिया और यहाँ पर मैंने Br, फिर बदल गया नाम। इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू करिए, देखिए कितने ही इंपॉर्टेंट नाम है। केवल यहाँ पर H लगाया, इसके बाद यहाँ पर भी H लगाया, यहाँ कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर H लगाया, फिर यहाँ पर मैंने Br लगा दिया। तो ये आईयूपीएसी नाम अपने में कुछ हटके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इनको करना जरूर चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता हो। तो डबल बॉन्ड हम देखते हैं यहीं से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 और यहाँ कुछ नहीं लगा तो 5, तो 4 पे ब्रोमो आ ही गया और 4 पे मिथाइल भी हो गया है, 3 पे भी मिथाइल हो गया है और 2 पर भी मिथाइल हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बी पहले आता है तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 4 ब्रोमो। ध्यान दीजिएगा, नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ब्रोमो हो जाएगा। अब इसके बाद 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल हो गया और टोटल कार्बन 5 है, तो इसका मतलब पेंट हो गया और साथ में डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर है तो 2 इन हो गया। तो नाम हो गया 4 ब्रोमो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटोइन। वीडियो आपको जरूर अच्छी लग रही होगी, नाम की प्रैक्टिस हो रही होगी। यहाँ पर भी नंबरिंग हम पास से ही करेंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब समस्या है कि यहाँ हाइड्रोजन है तो कार्बन तो है ही नहीं, नंबरिंग ये हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं, इसलिए 4 पे रुक जाएंगे। तो 2 पे मिथाइल लगा दिखा, 3 पे मिथाइल लिखा, तो यहाँ पर 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा ब्यूट, यहाँ पर लिख देते हैं ब्यूट और आपका 2 पर इन आ जाएगा। तो 4 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन हो जाता है। नंबरिंग यहाँ पर आइए 1 2 3 4। अब ये आपका हो गया ब्यूट, 1 इन हो गया, 1 पे है ना तो 1 इन हो गया और 4 पर 3 पर आपका ब्रोमो लग गया, तो सिंपल हो गया 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो ब्यूट
आपका 1 इन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एक हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है तो हाइड्रोजन काउंट करोगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें ऐसे लगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब मिथाइल ग्रुप है। और अगर यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो केवल हाइड्रोजन है, मिथाइल नहीं है, इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा आप। और यहाँ पर आइए नंबरिंग फिर यहीं से करेंगे, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, कार्बन है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 पर ब्रोमो आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 3 ब्रोमो लिख सकते हो, 3 ब्रोमो लिख सकते हो। और अब आपका 2 पे मिथाइल हो गया तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया। और आपका 3 कार्बन है, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन लिख दीजिए, 1 तो अंडरस्टूड है, प्रोपीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे गिना ही नहीं जाएगा, प्रोपीन है तो 1 पे ही गिना जाना है, नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से ही होनी है। 3 पे ब्रोमो आ ही चुका है। तो इस तरीके के आईयूपीएसी नाम भी आप जरूर कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। और कुछ आईयूपीएसी नाम मैंने अलग से पर्टिकुलर आपके लिए बना करके रखे हैं, उनका नाम भी आपको जरूर पता होना चाहिए, जो एरोमेटिक से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कॉमन नेम है तब तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर नाम में थोड़ी भी दिक्कत आएगी तो फिर आप परेशान। जैसे हेलो एल्केन, ये मान लीजिए अगर आपने पूछा गया कि सर ये क्या है, तो आप बता दोगे सर ये तो हम सिंपल है बता सकते हैं। बोले क्या नाम है इसका, आपने बताया सर ये ब्रोमो बेंजीन है, ये आपका ब्रोमो बेंजीन है, तो सिंपल आपने मुझे बता दिया। लेकिन अब अगर मान लीजिए इस तरीके का नाम तैयार हो जाए कि यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं सीएल लगा लेते हैं, यहाँ पर भी सीएल लगा लेते हैं, तो दोनों हैं और पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि ऐसे नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम यहाँ पर चल लेते हैं तो यहाँ CH3 आ जाता है, और यहाँ पर आपका Cl, तो पैरा पे क्लोरो लग गया ना, तो पैरा यहाँ हो गया आपका क्लोरो, पैरा क्लोरो आपका यहाँ टॉलिन हो गया, पैरा क्लोरोटॉलिन। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये नाम भी आईयूपीएसी आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसे नाम आप आसानी से बताने की हिम्मत भी रखिएगा। अगर मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर Cl लग जाए तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर 1 लगा सकते हो, 1 पे ही है, कोई कुछ लगा ही नहीं है, तो क्लोरो, फिर आपको साइक्लोहेक्सेन नाम लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि 2 लग गया, यहाँ पर भी ये सपोज करते हैं, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, तो अब देना पड़ेगा 1 पर क्लोरो भी लगा है, 1 पर मिथाइल भी, तो 1 क्लोरो, फिर डैश 1 मिथाइल, 1 क्लोरो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे आईयूपीएसी नाम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, जरूर पढ़ करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे नाम आपको जरूर पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि आईयूपीएसी नेम आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो इन्हीं के साथ साथ हम आपको जरूर बताएंगे कि कुछ आईयूपीएसी नाम आप और भी लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास CH3 लिखा है, यहाँ पर CH लिखा है, यहाँ पर CH3 लिखा है, यहाँ पर आपका Br लिखा है, और यहाँ पर आपका CH3 लिखा है। तो नंबरिंग इधर से करिएगा 1 2 3 4, तो यानी 3 पर मिथाइल हो गया, 2 पे ब्रोमो, तो नाम इसका हो जाना चाहिए 2 ब्रोमो, यहाँ 2 ब्रोमो हो गया, और आपका 3 पर मिथाइल आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M बाद में आता है, मिथाइल, और आगे आपका ये ब्यूटेन हो जाता है। तो ऐसे आईयूपीएसी नाम जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जैसे कि एक आईयूपीएसी नाम जो आपको बहुत ही परेशान कर सकता है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर मैं C ले लेता हूँ, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ पर मैं आपसे यूज करने की कोशिश करूंगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करना। ये मैंने CH लिया और यहाँ पर मैंने बाइफर्केशन किया और यहाँ 2 क्लोरो बेंजीन लगा दिए, ये मैंने 2 क्लोरो बेंजीन लगाए। इसका नाम अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं और गलत ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए पैरा पोजीशन दोनों है, तो एक को हम पैरा मान लेते हैं, एक को पैरा डैश मान लेते हैं। अब डाइक्लोरो हो गया तो हम यहाँ पर डाइक्लोरो लिख देते हैं, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो हो गया। 2 फिनाइल है तो डाइफिनाइल लिख दिया, डाइफिनाइल लिख दिया, और आगे देखो फिर पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब इधर आ जाइए 1 2 3, तो 1 1 है तो 1 1 1, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन हो जाता है। ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है देखो 1 और 2, तो आपका इथेन। तो पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कुछ किताबों में पैरा पैराडेस बिस भी लगा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। बिस वाला नाम भी सही है और ये वाला नाम भी सही है, तो दोनों नाम
आप अच्छे से याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डीडीटी का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो डीडीटी का आईयूपीएसी नेम आप यही बताएंगे। यहाँ लिख दिया मैंने डी, यहाँ लिख दिया मैंने डी, और यहाँ लिख दिया मैंने डी। ये हो गया आपका डीडीटी। तो यहाँ मैंने डीडीटी लिख दिया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, ऐसा नहीं अलग से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नाम। तो ये आईयूपीएसी नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और इन आईयूपीएसी नाम के साथ साथ आपको इन नामों के अलावा भी एनसीईआरटी में जो नाम दिए गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है। तो ऐसे अगर टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, ऐसे टॉपिक से जुड़ना चाहते हैं, पूरे नोट्स प्रॉपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर हमारे टेलीग्राम दिए गए लिंक में टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। ये सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। आपकी नीट की तैयारी फ्री 100% हो जाएगी। आपको किसी भी भीड़ वाला के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी भीड़ वाली कोचिंग के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी भीड़ वाली जगह पे जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पे तैयार करिए नीट की बेस्ट प्रिपरेशन। तो आप अपने आप बहुत उम्मीद के साथ लगे रहिए, हम आपकी प्रिपरेशन जरूर कराएंगे। और इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर जब आएंगे तो वहीं पर आता है, हेडिंग बना लेते हैं, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, इनकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसे नामों को रिवाइज करिए, और कुछ नाम एनसीईआरटी और बाकी बुक की मदद से भी आप प्रैक्टिस कर डालिए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में आपने आज सीखा कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।